फ्रेंड्स, राकेश झुनझुनवाला यानी इंडियाज़ वॉरेन बफेट पेंडेमिक टाइम में 1 मिनट में 900 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वो भी मेहनत से नहीं, दिमाग से यानी स्टॉक मार्केट से। और ये इंडियाज़ बिगेस्ट इन्वेस्टर एंड ट्रेडर हैं और आज इनको इंडियाज़ वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। बचपन में पिताजी से पैसे न मिलने पर इन्होंने खुद की जमा पूंजी यानी रुपये 5,000 से स्टॉक मार्केट में कदम रखे थे और ये कदम इतने सक्सेसफुल रहे कि आज ये स्टॉक मार्केट से 45,000 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। लेकिन इनका स्टॉक मार्केट का सफ़र बचपन से ही स्टार्ट हो गया था, जब ये न्यूज़पेपर में स्टॉक के ऊपर या फिर नीचे जाने की न्यूज़ पढ़ते थे और डीप एनालिसिस करते थे। पर बचपन में इनके पापा चाहते थे कि ये स्टॉक मार्केट के साथ एजुकेशन पर भी ध्यान दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट ही इनका कैरियर बन जाए। और इन्होंने एजुकेशन में भी उतना ही ध्यान दिया जितना कि स्टॉक मार्केट में। और काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस के बाद, जब छोटी इन्वेस्टमेंट के बाद जब इन्होंने कुछ बड़ा करना चाहा तो इनके पापा ने इनको पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और अपने रिलेटिव्स को भी इनको पैसे देने से मना कर दिया। पर इन्होंने हार नहीं मानी और अपने भाई के पास गए, जहां इन्होंने उनके क्लाइंट्स को अपने आइडिया और एनालिसिस के बारे में बताया और उनमें से 2 क्लाइंट पैसे देने के लिए रेडी हो गए। और पहले क्लाइंट से इन्होंने 2,50,000 और दूसरे क्लाइंट से इन्होंने 5 लाख लेकर इनको टाटा टी में इन्वेस्ट कर दिया और उसके 4 लाख शेयर्स खरीद लिए, जहां उसकी वैल्यू 43 रुपीज़ थी और वहीं 3 महीने में इसकी वैल्यू बढ़कर 143 रुपीज़ हो गई, यानी उनको 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और यहीं से उनके स्टॉक मार्केट के करियर की शुरुआत हुई और उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी रिस्क लिए, तभी तो वो आज इंडियाज़ के 61st रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं। और इन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा रिस्क 1986 सेसा गोवा आयरन ओर यानी वेदांता ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट्स में लिया था, जहां 1986 में उसके शेयर्स डिक्रीजिंग में चल रहे थे और सारे इन्वेस्टर्स उससे अपना पैसा निकाल रहे थे। तभी राकेश झुनझुनवाला उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, यानी 25 या 26 रुपीज़ के वैल्यू वाले उन्होंने 4 लाख शेयर्स खरीद लिए और इसकी वैल्यू करीबन 1 करोड़ थी, जो कि उनके पूरे जीवन की जमा पूंजी थी। और उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया क्योंकि उनका मानना था कि इसकी वैल्यू हमेशा डिक्रीजिंग में नहीं चलने वाली और ये किसी न किसी दिन तो ऊपर आएगी। और इनका विश्वास सफल रहा और 1 साल के अंदर ही सेसा गोवा आयरन ओर ने इतनी अच्छी इंक्रीजिंग दिखाई कि इसने 1 साल में ही 20 से 25% की इंक्रीजिंग दिखाई। और इन्होंने अपने जीवन का दूसरा सबसे बड़ा रिस्क 1989 में लिया था, जब नेशनल बजट अनाउंसमेंट होने वाली थी। तो सभी का मानना था कि ये बिजनेस फ्रेंडली अनाउंसमेंट नहीं होने वाली और सभी लोग अपना स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे थे। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि इनका मानना था कि बजट बिजनेस फ्रेंडली ही होगा और इन्होंने इससे 20% की ज़्यादा कमाई की। और जब 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था तो ये शायद डूब भी जाते अगर इनके गुरु राधा कृष्ण दमानी ने इनको साथ न दिया होता। उन्होंने कहा था कि अगर एक साथ स्टॉक मार्केट तेज़ी से बढ़ने लगे तो समझ जाओ उसमें कोई ना कोई झोल होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। उस समय काफ़ी कंपनियों के शेयर्स बहुत तेज़ी से ग्रोथ में आने लगे और उस समय काफ़ी कंपनियों ने अपनी बहुत सारी ग्रोथ दिखाई, पर ये ग्रोथ बिल्कुल फेक थी। हर्षद मेहता ने एक बड़ा स्कैम किया और जिसमें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए। पर राकेश झुनझुनवाला ने थोड़ा वेट किया और 2002 और 2003 में टाइटन कंपनी के 5 रुपए के शेयर्स खरीद लिए और ये शेयर्स कुछ ही दिनों में 80 रुपए के पहुंच गए। पर थोड़े दिनों में ये डिक्रीज़ होने लगे और 30 पर पहुंच गए और थोड़े दिन बाद ये फिर 25 पर पहुंच गए और इससे घबराकर काफ़ी इन्वेस्टर्स ने इससे अपने पैसे निकाल लिए और इसके शेयर्स बेच दिए। पर राधा कृष्ण दमानी ने इसमें अपना विश्वास रखा, क्योंकि वे जानते थे कि ये कंपनी बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है और ये एक न एक दिन काफ़ी ग्रो करेगी। और उनका मानना फिर से सही निकला। टाइटन कंपनी ने अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई और इससे राधा कृष्ण दमानी की 900 करोड़ की कमाई हुई। और जब 2002 और 2003 में उनके 1182 रुपये आज 900 करोड़ रुपए में बदल चुके हैं।
और इनका मानना था कि न्यूज़पेपर और न्यूज़ टीवी में जो रिपोर्ट या फिर जो भी टिप्स दी जाती हैं वो 99% फॉल्स होती हैं और इन्होंने इस पर कभी विश्वास नहीं किया और इन्होंने अपनी नॉलेज से इन्वेस्ट किया और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ये इन्वेस्टर के साथ साथ ट्रेडर्स भी हैं और इनकी खुद की ब्रोकिंग कंपनी है जिसका नाम रेयर इंटरप्राइजेज है और इनकी खुद की एयरलाइंस कंपनी चालू होने वाली है जिसका नाम आकाशा एयरलाइंस है। तो गाइस, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।